वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगी खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। रमज़ान मुबारक आप सभी को मेरी तरफ से। अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ दुआओं को इस रमज़ान मुबारक की बाबरकत महीने की रहमतों से कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हमारी सेहत तंदुरुस्ती को में इजाफ़ा फरमाए और हमें खूब सारी इबादतें करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज ये चांद रात की ना मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग रिकॉर्ड करना। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही थी दाया को स्कूल से लेने, तो पूरा रूटीन था, तो चलो शेयर कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि दिन में ना काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। और मैं दाया के स्कूल में थोड़ी देर मैंने वेट किया बैठ कर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि कितना ज़बरदस्त वाला ट्रैफिक जैम था। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा वेट करके निकलते। मेरे साथ 2-3 मॉम्स और थी, उन्होंने भी सोचा कि हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, क्योंकि पैदल चलने की भी जगह नहीं थी। घर आने के बाद मैंने अपने जितने भी पेंडिंग काम थे उन सबको कंप्लीट करने की कोशिश की, और यहाँ सडन लाइट चली गई। और फिर मैंने सोचा मैं ज़ोहर की नमाज़ से फ़ारिग हो जाती हूँ। मैंने नमाज़ अदा की, लाइट आ गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा सारे जो मसाले मुझे पीस के रखने, वैसे मैं हैंड टू हैंड करती हूँ सब ग्राइंड, लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 दिन ना थोड़ा सा रूटीन सेट होने में टाइम लगता है। और मैंने बहुत सारे काम अपने डन करके रख लिए थे। लाइक मैंने खाना भी चढ़ा दिया था, छोले उबाल लिए थे। उसके अलावा मैंने गोश्त वगैरह भी जो ना फ्रिज से निकाल के रखा था, जो मुझे पकाना था। मैंने सारे मसाले जो ना थोड़े बहुत ही मैंने पीसे थे, लाइक भुना ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च, ये सब मैंने ना इन सबको थोड़ा ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, मैंने चने की दाल और मूंग की दाल मैंने सोक करी थी, क्योंकि मैं बनाऊंगी इनके कलमी बड़े, तो इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आटा भी मैंने गूंद लिया था। तकरीबन शाम हो ही गई थी, बस मगरिब की अजान होने ही वाली थी। मेरा यह था कि सारे काम करके मैं फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि फिर मगरिब के बाद ना ऐसा लगता है कि टाइम भाग रहा है, क्योंकि फिर तरावी पढ़नी होती है। तो ये आटा मैंने इस पर डो लगा लिया था। क्लिप थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई आटे की, और इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था। फिर इसके बाद मैं इसकी रोटी बना लूँगी, ताकि अभी तो फ़िलहाल हम थोड़ा सा अपना डिनर वगैरह करेंगे। अच्छा, खाने में ना मैं भिंडी गोश्त बनाने वाली हूँ, तो मैंने सिर्फ अभी गोश्त को भून के रख लिया था। और भिंडी जब हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो वो लेकर आएंगे। और देखिए मैं ना यहाँ पे ये जो मैंने चने की दाल और मूंग दाल सोक की थी, तकरीबन 1 बजे मैंने इसे सोक करने रखा था, और 5 बजे मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनी थी, और इसकी मतलब जितनी फ्लफ़ी होगी पकौड़े जो इसके बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए जी, इसके बाद ना मैं सारी क्लीनिंग वगैरह करके अपनी रोटी डन कर लूँगी। ऑलमोस्ट यहाँ मगरिब का टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, मतलब अज़ान हो चुकी थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ रोटी बना ली थी, साथ में दूध भी बॉयल कर लिया था। पता है, ऐसा लग रहा था कि दिन ख़त्म है, लेकिन काम ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ना थक गई थी, बहुत थकान मुझे महसूस हो रही थी। और साथ साथ मैंने खाना वगैरह हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया था। और यहाँ मैं अपनी रात की चाय पी रही हूँ खाना खाने के बाद की। उसके बाद मुझे ये था, जो मैंने बैटर तैयार किया था ना कलमी बड़ों का, मुझे ये रेडी करना है। इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। साथ में जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च और साबुत धनिया इसमें हम ऐड करेंगे। उसके बाद इसकी करेंगे अच्छी तरह से फिटाई करेंगे, पिटाई नहीं करेंगे। तो इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे हाथ से, बहुत ज़बरदस्त वाला। इसमें बिल्कुल मशीन की तरह हमें हाथ चलाना है, और मतलब सारा प्रोसेस ना इसका फेंटने में ही रहता है। वरना उसके बाद फिर इसके पकोड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बनेंगे। मैंने ना वीडियो काफ़ी हद तक स्पीड में बनाई है, वरना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, क्योंकि मैंने इसमें आपके साथ अपना पहला रोज़ा और पहली सहरी भी शेयर करनी है सेम इसी वीडियो में। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बोर नहीं होंगे, इंजॉय करेंगे। तो देखिए मैं इसे किस तरह फेंट रही हूँ, और ये इस तरह से ना मेरे बॉल बना के चेक करा कि ऑयल भी मेरा गर्म हो चुका है। देखिए कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी बनी है। मैंने इसमें 1 पिंच सोडा ऐड किया था, और उसकी अगर ये इतना फ्लफ़ी था कि इसमें मुझे नीड नहीं थी सोडा डालने की, लेकिन मैंने फिर भी डर की वजह से डाल दिया, कहीं अंदर से ये ना हार्ड ना हो जाए, इस वजह से। तो ये बहुत अच्छे बने थे। उसके बाद ना ये मैंने बड़ा सा स्पून लिया, और इसके बड़े बड़े बॉल्स बनाएंगे हम, और उसके बाद इसको कट करके डबल फ्राई करेंगे, तो ये बन जाएंगी हमारी कलमी बड़ी। और इसका प्रोसेस मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन इफ्तार के टाइम पर अभी ना ये चांद रात है, और मुझे ये था मैं ये वाले काम है ना मैं डन करके रख लूँ, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो चुका, टूट चुका था, और मुझे फिर से सेट करने में दिक्कत होती है। हस्बैंड होते ही नहीं, और आते तो काफ़ी लेट हो जाता, इसलिए मैंने ये सारे काम रात में ही करके रख लिए थे। और देखिए कितने बड़े बड़े मैंने इसके बॉल्स बनाए हैं, और ये अंदर से भी थोड़े से कच्चे हैं, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल कुक नहीं हुए हैं। हम इसकी कटिंग करेंगे, और वो भी सारा आपके साथ में इंशाल्लाह इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको पसंद आ रहा होगा मेरा व्लॉग वीडियोज़, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए करें। दिल से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं हमेशा। और
प्लीज़ 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 ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दिया करें, मोटिवेशन मिलती है। अच्छा जी, पकौड़े मेरे रेडी हो गए थे और साथ साथ ना मैंने ये वेजीज वगैरह भी चॉप कर ली थी। शिमला मिर्च भी मैंने कट करी थी क्योंकि मैंने बनाने हैं इसके स्प्रिंग रोल। इसकी वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ में सेकंड रोज़े वाले दिन मैं शेयर करूँगी, क्योंकि वैसे तो मैंने बनानी पहले रोज़े को ही थी, लेकिन मेरे पास ना रोल पट्टी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो वेजीज वगैरह चॉप करके रख लेते हैं। अच्छा, आगे आपको मैं अपनी बेटी की ना वॉइस सुनाती हूँ। देखो क्या करा कर आई हो? मेहंदी लगवा कर आई। दिखाओ। रमज़ान की चांद रात पे मेहंदी मम्मा भी लगा ले। यस। चलो तो अब मैं भी लगाती हूँ। भाई माशाल्लाह ये मेरी बेटी बहुत खुश है जब से रमज़ान की उसने सुनी है। उसे तो पूरे साल वेट था कि रमज़ान आएंगे तो ईद आएगी, ईद आएगी तो झूले वाला आएगा। बच्चों के एक्सप्रेशन ना ये दिल से होते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। बच्चों, मेरी बेटी इतनी खुश होती है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये सारे काम ना मैंने फिनिश कर लिए थे और फाइनल लास्ट में मुझे लगानी थी मेहंदी। वैसे मुझे मेहंदी लगानी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या तुम इस पूरे मंथ अपने हाथों में मेहंदी लगा के रख सकती हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं चाहती थी मेरी सास होती ना तो वो मुझसे ऐसे ही ख्वाहिशें रखती, लेकिन मेरी सास नहीं है। आई नो, मैं उन्हें मिस करती हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे सिर्फ सास ही करने के लिए कहती हैं। मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा बिज़ी रूटीन होने की वजह से और फिर सेहत अच्छी नहीं रहती, इसलिए मैं अप्लाई नहीं करती अपने हाथों में मेहंदी। लेकिन हस्बैंड ने इतने प्यार से कहा था तो मैंने सोचा चलो उनकी ये फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। तो मैंने चांद रात पे लगा ली थी मेहंदी और उन्होंने साथ ही ये कहा है कि ये हटनी नहीं चाहिए, मतलब मुझे रेगुलर लगानी पड़ेगी। देखते हैं, सेहत ने साथ दिया तो ज़रूर लगाएंगे। अच्छा जी, हाँ हमारी स्टार्ट हो गई है पहली सहरी और मैं सो गई थी क्योंकि पूरा साल हो गया। पहले तो मैं पूरी पूरी रात जाग लिया करती थी, लेकिन अब नहीं जागा जाता क्योंकि राय के स्कूल की वजह से मैं बिल्कुल टाइम से सो जाती हूँ, क्योंकि बच्ची को भी सुलाना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक 4 बजे उठ गई थी। उसके बाद आटा गूंदा, रोटी बनाई और खाने में बनाई थे मैंने भिंडी गोश्त, जो कि बहुत अच्छा बना था और हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मतलब हमारे यहाँ ना ससुराल में मेरी शोरे वाला खाना बनता है ज़्यादातर, या फिर दाल गोश्त बनता है, तो वही मैं बनाती आई हूँ, वही हम खाते आए हैं। लेकिन इस बार मैंने भिंडी गोश्त बनाया क्योंकि चने की दाल और मूंगी दाल के मैंने पकौड़े बना लिए थे ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं और दाल बनाऊँ। तो ये था मेरा भिंडी गोश्त, बिल्कुल पतला पतला बनाया है लेकिन बहुत यम्मी बना था माशाल्लाह से। हस्बैंड को बहुत पसंद आया था और उन्हें पसंद है बटर वाली रोटी, तो वो मैंने बटर उस पर पहले ही लगा दिया था ताकि उन्हें यह ना हो कि तुमने मेरी बात नहीं रखी है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह याद रखती हूँ, वो खुद से भी बहुत अच्छी तरह याद रखती है। तो मक्खन नहीं था घर पे, तो लेकिन वो ख़रीद के लेकर आए थे ताकि मैं मक्खन वाली रोटी बना लूँ। साथ साथ ना डाया भी उड़ गई थी, या मैंने कहीं उठा लिया था क्योंकि डाया का ऑफ था, तो मैंने डाया को उठा लिया था कि उठ जाओ सहरी के लिए। सहरी हमारी हो चुकी थी, हम ये फजर की नमाज़ पढ़ने लगे थे। पहले हस्बैंड ने अदा की, उसके बाद मैंने पढ़ी क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो मस्जिद नहीं जाते, उनकी पैर में तकलीफ़ है जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर चल नहीं सकते। तो यहाँ हमारी सहरी होती है एंड उसके बाद मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी, फिर हम सो गए थे। और ये है दोपहर का टाइम, तकरीबन यहाँ बज रहे थे 2, ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली थी। मैं फ़्रेश हो गई थी, दाया को फ्रेश किया था, मतलब अपनी दाया को शावर दे दिया था, साथ में दाया को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था, जो कि बहुत ऑब्वियस है क्योंकि दाया का ही हिंदी का है फाइनल एग्ज़ाम। होप हिदाया अच्छा करे क्योंकि हिदाया ना हिंदी में बहुत ज़्यादा वीक है, तो दुआ में याद रखिए अल्लाह ताला मेरी बच्ची पेपर अच्छा कर कर आए। तो आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, सेकंड रोज़ा है और हिदाया का हिंदी का पेपर है, तो हिदाया के स्कूल जाने के बाद मैं यहाँ वॉइस ओवर करने बैठ गई थी। अच्छा जी, यहाँ देखिए मैंने बनाया है ये चने की दाल कीमा। और चने की दाल कीमे की रेसिपी बहुत सिंपल है, सब चीज़ें ऐड कर दीजिए, सारे मसाले डाल दीजिए और उसके बाद इसमें प्याज थोड़ी सी हम ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें बेसन लगा लेंगे। क्लिप बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी हो रही थी, वीडियो लंबी हो रही थी, तो मैंने काफ़ी वीडियो मतलब क्लिप वगैरह कट कर दी थी। साथ साथ मैं यहाँ पर ये चने फ्राई कर रही हूँ, इफ्तार की तैयारी करने लगी थी। हालांकि मेरा इरादा ये था कि मैं चना चाट बनाऊँगी, लाइक उसमें लेमन और अनियन, रो टमाटोज ऐड करके, लेकिन लेमन अवेलेबल नहीं था, मार्केट में भी नहीं था। हस्बैंड लेट आए थे तो सारी सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी हमारे एरिया में, तो हस्बैंड बोले चलो ये वाला बना लो। फिर मैंने इसे नहीं फ्राई कर लिया था और ये बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह से। थोड़ा इसमें ना गार्लिक का जो फ्लेवर था काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे लगे थे खाने में।
मुझे ज़्यादा लग रहा था लेकिन हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे, तो उन्होंने बड़े मज़े से इंजॉय करे थे। और मुझे बहुत सारा काम था, यकीन माने मैं ठीक 4:30 बजे किचन में आ गई थी, लेकिन टाइम इतनी तेज़ी से भाग रहा था। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे काम किए थे, लेकिन मैंने कैमरा मतलब नहीं उठाया था। मैंने बताया ना मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। अब पता नहीं कैसे कहाँ उसमें बेचारे पे ज़्यादा प्रेशर पड़ गया और वो टूट गया। देखिए कलमी बड़े हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसको इस तरह से कट करेंगे तो ऐसे इसकी ये छोटे छोटे मतलब हमें ना इन्हें बिल्कुल रस खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे पापे की तरह बन जाते हैं। और मुझे ना ये एक शॉप पर मिलते हैं, मुझे बहुत पसंद है उनकी शॉप के। मैंने हस्बैंड से बोला मैंने आपकी फरमाइश पे ही बना तो दिए हैं, लेकिन मुझे उनकी ही शॉप से खाने हैं। और ये बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता। मैं इसको अभी फ्राई भी करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन आप इसके कलर पे मत जाइएगा, इसका टेस्ट बहुत यमी था। अंदर से भी ये बहुत बढ़िया एकदम क्रिस्पी बने थे। लेकिन मैं आने वाले टाइम पे जो मैंने और भी बना के रखे हुए हैं ना, मैं उन्हें और अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि उनका कलर परफेक्ट गोल्डन आ जाए। और ये आलू के पकौड़े बनेंगे हिदाया के लिए, लेकिन हिदाया ने ना इस बार मुझे बहुत सताया है। उसने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया इन पकौड़ों को और मजबूरी में मुझे ही खाने पड़े। लेकिन मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए ये बिल्कुल भी मतलब टच भी नहीं करनी, जितनी मेरी तबीयत ख़राब है। मैं ऑयली फूड नहीं खा सकती, मेरी बॉडी नहीं चाहती। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और ये बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह, इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। मैं बहुत खुश थी कि इतने सालों से मैं इनकी प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये फाइनली काफ़ी अच्छे बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जल्दी जल्दी सारे मैंने फ्राइज़ को फ्राई किए क्योंकि टाइम बहुत कम था, बहुत तेज़ी से भाग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस टिक 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 नहीं हो रही, घोड़े की तरह टाइम भाग रहा है। और जल्दी जल्दी सारे फ्राइज़ को फ्राई किया और उसके बाद दस्तरखान लगाया। हस्बैंड ने बहुत हेल्प की थी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी बहुत हेल्प करती है। जल्दी जल्दी मैंने फ्रूट्स भी कट किए, लेकिन मैंने उस टाइम कैमरा हटा दिया था कि नहीं बस जल्दी जल्दी काम करने दीजिए, क्योंकि फिर दुआ नहीं मांगी जाती। फिर हमने यहाँ बैठ के आराम से सुकून से थोड़ी देर दुआ मांगी और फिर हमारा रोज़ा इफ्तार मतलब खुल गया था। हमने यहाँ पे अपना इफ्तार किया माशाल्लाह से। देखिए दस्तरखान पर अल्लाह ताला की सारी नेमतें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम एहसान है। अल्लाह ताला जिस तरह से अल्लाह पाक ने मेरा दस्तरखान भरा, मेरी दुआ है अल्लाह ताला कुल उम्मत मोहम्मद का दस्तरखान ऐसे ही भरा रखे और खुशियों से भरा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये इफ्तार के बाद ना चाय वगैरह बनाई थी, चाय के साथ फिर जो भी लेफ़्ट ओवर होता है हम सब वही सब खाते हैं। उसके बाद हम सो गए थे क्योंकि पहला रोज़ा था ना, बहुत ज़्यादा बॉडी डाउन हो रही थी, बिल्कुल लो फील कर रही थी। तो उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।